अस्सलाम वालेकुम। तो न्यूमोकोनियोसिस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिसिनोसिस। बिसिनोसिस कॉटन वर्कर्स के अंदर जो कॉटन का काम करते हैं उनमें पाया जाता है, कॉटन से एसोसिएटेड है। इस डिज़ीज़ में आपने जो याद रखना है वो ये है कि इसमें मंडे फीवर होता है, मतलब पेशेंट को सिम्टम्स जो आते हैं वो मंडे वाले दिन आते हैं। क्या होता है कि पासिंग डे के साथ साथ इसके सिम्टम्स जो हैं वो रिड्यूस होना शुरू होते हैं, बेटर होना शुरू हो जाता है। एट द एंड ऑफ द वीक, मतलब वीकेंड पे ये पेशेंट बिल्कुल रिकवर्ड फील करता है, क्योंकि जब भी एक्सपोजर होगा तो इस पेशेंट के सिम्टम्स दोबारा से रिवाइव होंगे। तो एक वर्ड तो बिसिनोसिस का ये याद रखना है पेशेंट का कि इस पेशेंट में मंडे फीवर होता है पेशेंट को। मंडे फीवर से मुराद ये है कि उसके सिम्टम्स रिवाइव होते हैं किस दिन, सिम्टम्स रिवाइव ऑन मंडे। मंडे बेसिकली जिस दिन वो दोबारा से काम पे जाएगा। सिम्टम्स क्या आते हैं पेशेंट को? जितनी भी न्यूमोकोनियोसिस हैं इसमें पेशेंट को एक्सपोजर जिस चीज़ से भी होता है वो बेसिकली करवाती फाइब्रोसिस है। तो इसमें काइंड ऑफ एलर्जन के तौर पे जो कॉटन है वो काम करेगा, और पेशेंट जब भी एक्सपोज होगा कॉटन को वो इरिटेशन कॉज करेगा और पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम्स में बेसिकली एक ही सिम्टम आपने याद रखना है, वो क्या है? डिस्निया, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस, वो मंडे वाले दिन वीक फील करता है। और दूसरे फीचर्स का क्या याद रखना है? बाय पासिंग डेज पेशेंट फील रिलीव्ड। बस सिर्फ इतना याद रखना है इसके अंदर। सिम्टम्स यही हैं जो न्यूमोकोनियोसिस के सिम्टम्स आते हैं। बस आपने डायग्नोस क्या करना होता है पेशेंट की कॉज, और इसके अंदर एक्सरेज इन्वेस्टिगेशंस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेशेंट की हिस्ट्री ही इनफ होती है। पेशेंट आके खुद बताता है कि वो किस चीज़ में काम करता है, कॉटन से रिलेटेड, कॉटन वर्कर है, मतलब कॉटन इंडस्ट्री में काम करता है, कॉटन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट सिंपल है, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? अवॉइड एक्सपोजर और वियर मास्क एंड कैन टेक स्टीरॉइड्स। ये इसका ट्रीटमेंट है। बेसिकली न्यूमोकोनियोसिस के अंदर आपने सिर्फ जो कॉजिंग एजेंट है उसको अवॉइड करना होता है। पेशेंट चेंज कर ले, पेशेंट चेंज कर ले। सेकेंडली इसके अलावा एक और चीज़ है, वो ये याद रखनी है, न्यूमोकोनियोसिस बहुत लेट टाइम पे जाके डेवलप होते हैं, कुछ 10 साल में, कुछ 20 साल में जाके जो पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। जो बिसिनोसिस है उसको, उसके पेशेंट को आपके पास आने में, कंप्लेन आने में, सिम्टम्स आने में एटलीस्ट 20 से 30 साल लग जाते हैं। मतलब ये है कि एक ओल्ड एज का पेशेंट होगा आलमोस्ट, या फिर एडल्ट होगा। सेकेंडली वो 20 से 30 साल तक काम, मिनिममली 20 साल तक जब तक काम कर रहा होगा कॉटन इंडस्ट्री में, तभी आप ये सोचेंगे ये न्यूमोकोनियोसिस है। अगर नहीं देन आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं फॉर अदर डिजीज़। तो ये था बिसिनोसिस।